हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अली, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम 20 सवालात को आप लोगों के सामने हल करेंगे। 20 मारूजी सवालात जिनके चारों ऑप्शन के बारे में मुमकिन मालूमात जो भी हो सकती हैं हम उसको आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और इस चैनल को अपने दोस्तों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम यूपी टीजीटी और पीजीटी और यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे और इसी तरह से अपने कंटेंट को तैयारी करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सवालात का सिलसिला। तो सबसे पहला सवाल जो है आज की जो ये सवाल हमने लिए हैं वो यूजीसी नेट के पेपर से लिए हैं। तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं सबसे पहला सवाल कौन सा है। तो सबसे पहला सवाल, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़मानी एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। अशरफ बयाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हसन शौकी, इब्ने निशाती, वजही। अब इन चारों को जो ज़मानी एतबार से पांचों को हमें सही ज़बानी तरतीब से लगाना है तो वो हम कैसे देखेंगे दोस्तों, उनके डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे। ये जो पांचों शोरा हैं या पांचों अदीब हैं, ये दकनियात से इनका ताल्लुक़ है। तो अशरफ बयाबानी, इन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो अशरफ बयाबानी को सबसे पहले नंबर पे रखा गया है। इसका मतलब है कि अशरफ बयाबानी इनमें से पहले नंबर पे है भी। तो अशरफ बयाबानी जो है, जिनकी तसनीफ़ है नौसरहार, जिन्होंने 1503 ईस्वी में इस किताब को लिखा, नौसरहार इसका, और ये बहमनी सल्तनत से इनका ताल्लुक़ है, इसलिए ये पहले नंबर पे हैं। ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की वफ़ात जो हुई थी दोस्तों, वो 1611 ईस्वी में हुई थी, 12 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। 1611 ईस्वी, ये पांचवें बादशाह थे कुतुब शाही ख़ानदान के, तो 1611 ईस्वी में। तो उसके बाद में हसन शौकी जो हैं, इनकी वफ़ात जो है 1633 ईस्वी में है। हसन शौकी मोहम्मद आदिल शाह के अहद से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। जिनकी मशहूर तसनीफ़ फ़तहनामा मेज़बानी नामा है, जो 1633 ईस्वी में इनकी तसनीफ़ ही आती है। और इसके बाद इब्ने निशाती की अगर साल वफ़ात देखा जाए तो 1900, ये जो है 1654 ईस्वी में है। 1654 ईस्वी में इब्ने निशाती के साल वफ़ात है। अब्दुल्ला कुतुब शाह के ये शायर मतलब अहद से ताल्लुक़ रखते हैं। 1626 ईस्वी से लेकर के 1672 ईस्वी तक का जिसका दौर था अब्दुल्ला कुतुब शाह का, इब्ने निशाती जिसकी मशहूर मसनवी कौन सी है, फूलबन है। फूलबन 1655 ईस्वी में, 1654 ईस्वी में, ये 55 ईस्वी में इनका ये मसनवी आए और 54 और 55 ईस्वी में इनका इंतकाल भी उसी साल तस्लीम किया जाता है। और ये जो जितने भी सन में पेश कर रहा हूँ दोस्तों, ये नूर हसन नकवी साहब की तारीख़ अदब उर्दू से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने इसको ज़िक्र किया है। अगर आपको सही और मिले तो उसको मुझे भी आप कमेंट में दे सकते हैं। वजही के जो साल वफ़ात है 1659 ईस्वी है, 1659 ईस्वी है। असदुल्ला वजही जो दकनियात के बड़े शायर में से तस्लीम किए जाते हैं दोस्तों, कुतुब मुश्तरी जिनकी मशहूर तसनीफ़ है, 1609 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। और इसी तरह से सबरस जो 1635 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। ये जो है इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, 4 बादशाहों का इन्होंने अहद देखा। एक में पैदा हुए, दूसरे में मलिकुश शोरा रहे और चौथे के अहद में इनका इंतकाल हुआ। मोहम्मद कुतुब शाह के अहद में इन्होंने तसनीफ़ात और तालीफ़ात किया, कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह के अहद में। तो गोया इस तरह से हम देखते हैं चारों के जो साल वफ़ात जिनका मैंने बताया, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। सही ज़मानी तरतीब ऑप्शन ए है, बी और सी डी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे हम चलते हैं। मसनवी अली नामा का साल तसनीफ़ क्या है। तो दोस्तों, दकनियात के सिलसिले में हमने वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी हमने उसका बना दिया है, वहाँ पे दकनियात के सिलसिले में सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी। और इस तरह से क्विज़ भी हमने अभी तक करा दिया है, जिसे इससे पहले हमने 16 क्विज़ करा दिया। 16 क्विज़ के वीडियोस हैं। अगर आप इन क्विज़ को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और कई सारे सवालात आप लोगों के हल हो जाएंगे और कई सारे एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा भी आप लोगों को मिल सकता है।
तो मसनवी अली नामा ये किसकी है? मसनवी नुसरती है की है दोस्तों। और ये मसनवी जो है उन्होंने 1666 ईस्वी में लिखा। 666 याद रखिएगा, अली नामा 666 में 1666 ईस्वी में इन्होंने लिखा। ये अली आदिल शाह सानी के अहद में ये मसनवी लिखी गई और उनके कारनामों को ही बयान किया गया है अली आदिल शाह सानी के बारे में। ठीक है, तो ये सानी का है, अव्वल के बारे में इन्होंने नहीं लिखा। और उसी के अहद के ये शायर भी थे, उसी के अहद के मलिक शौरा भी थे। अली आदिल शाह सानी के अगर हम अहद की बात करते हैं दोस्तों, तो 1657 से लेकर उनका अहद 1673 ईस्वी तक है तस्लीम किया माना जाता है। और इस अहद में उन्होंने बादशाहत की थी और उसी अहद से नुसरती का ताल्लुक़ है। और अली नामा को उन्होंने 1666 ईस्वी में लिखा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है दोस्तों। आप हमारे साथ साथ दोस्तों अपने स्कोर भी बताइएगा आखिर में कमेंट करके कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि आप लोगों की तैयारी किस हद तक है और आप लोगों को कितना फ़ायदा हमारे वीडियो से मिल रहा है। अगला सवाल है, मीर अमन ने बागो बहार के अलावा और कौन सी किताब लिखी? तो मीर अमन जिनका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था दोस्तों, जिसके अगर पैदाइश और साल वफ़ात के बारे में देखा जाए तो 1732 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। ठीक है, दिल्ली में। और 1808 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। इंतकाल के सिलसिले में नहीं पता है कि कलकत्ता में इनका इंतकाल हुआ या दिल्ली में इंतकाल हुआ, ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। बागो बहार जिसको 1802 ईस्वी में इन्होंने लिखा, 1804 ईस्वी में इसको शाये किया, इसकी सबसे मशहूर तसनीफ़ है। इसके अलावा बागो बहार के अलावा इन्होंने गंजे खूबी एक और किताब लिखी जो ऑप्शन बी में यहाँ पे है। गंजे मानी नहीं, गंजे खूबी। दोस्तों थोड़ा सा जब भी आप एग्ज़ाम दें तो ऑप्शन को सही ढंग से ज़रूर पढ़ा करें। कभी कभी होता है गंज हम देख करके ऑप्शन ए पे ही टिक कर देते हैं, जबकि गंज 2 बार लिखा है, इसलिए सही ऑप्शन पे क्लिक करके हमेशा उस पर टिक करने की कोशिश किया करें। तो गंजे खूबी इन्होंने दूसरी किताब लिखी। बाग़े उर्दू अगर हम देखें तो बाग़े उर्दू मीर शेर अली अफसोस साहब की किताब है, जिसको जो गुलिस्तान बोस्ता का इन्होंने तर्जुमा किया। और सिंहासन बत्तीसी जो है वो लल्लू लाल कवि की तसनीफ़ है। ये सब भी फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर में ही लिखी गई तसनीफ़ात हैं। अगला सवाल है, किस मशहूर अदीब व सहाफ़ी की पैदाइश मक्का में हुई? सर सैयद, अबुल कलाम आज़ाद, मौलवी मोहम्मद बाकर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के सिलसिले में हमने वीडियोस बना रखे हैं दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, आप वहां से भी देख सकते हैं। सर सैयद पर, अबुल कलाम आज़ाद पर, इस पर हमने वीडियो बना रखे हैं। तो सर सैयद की अगर बात की जाए, सर सैयद 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है, 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में। और 27 मार्च 1898 ईस्वी में 27 मार्च 1898 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे होता है? अलीगढ़ में होता है। और अबुल कलाम आज़ाद जो हैं दोस्तों, जो हमारे पहले वज़ीर तालीम हैं आज़ाद हिंदुस्तान के, इनकी पैदाइश 11 नवंबर 1888 ईस्वी में मक्का मुकरमा में पैदा हुए थे ये। और इनका इंतकाल जो हुआ था वो 22 फरवरी 1958 ईस्वी में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। यहीं पे इनका मकबरा भी है, जामा मस्जिद के जस्ट सामने। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। मौलवी मोहम्मद बाकर जो हैं, ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब के वालिद मोहतरम हैं, जिनकी पैदाइश 1780 ईस्वी में होती है। 1780 ईस्वी में दिल्ली में इनकी पैदाइश होती है। और 16 सितंबर 1857 जो गदर के वक्त इनको मतलब मौत की सज़ाए मौत दी जाती है और उसमें इनका इंतकाल होता है। ठीक है, बगावत के इल्ज़ाम में इनको गोली मार दी जाती है। 1837 ईस्वी में इनका कारनामा अगर हम देखें तो दिल्ली उर्दू अखबार, जो उर्दू का पहला अखबार है, इन्होंने जारी किया था। ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहतरम हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो 5 मई 1830 ईस्वी में पैदा होते हैं, ठीक है, दिल्ली में। और 22 जनवरी 1910 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे होता है दोस्तों? लाहौर में। ये चीज़ याद रखिएगा, दिल्ली में पैदा होते हैं और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात जो है वो लाहौर में है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, मसनवी अली नामा में दक्कन के किस बादशाह के दौरे हुकूमत के वाक़यात
बयान किए गए हैं। ठीक है, तो अभी जैसा कि इससे पहले हमने बताया है दोस्तों, अभी हमने सवाल भी हल कर लिया है, ये अली आदिल शाह सानी के बारे में है। उन्होंने उसी के बारे में, इसी के तमाम कारनामों को इन्होंने अलीनामा में जिक्र किया है। इसके जंग व जदाल के बारे में, इसके जो बहादुरी और शुजाअत के बारे में, वो एक तरह से कसीदा है ये अलीनामा और अली आदिल शाह सानी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है, नक्श फरियादी ये जो फैज़ का शेरी मजमुआ है कि रोशनी में फ़ैज़ की शायरी पर तबसरा करते हुए जुमला किसने लिखा था। फ़ैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। तो नक्श फरियादी जो फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है, इस पर तबसरा करते हुए किसने ये चीज़ें कही थी, किसने कही थी दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या है, नून मीम राशिद। तो नून मीम राशिद ने ये तबसरा करते हुए उन्होंने ये कहा था कि फ़ैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। यानी जो इनको तरक्की पसंद नज़रिए के तहत बांधने की कोशिश की गई नक्कादों की कि तरक्की पसंद शायर है, तो इसको इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि वो सिर्फ तरक्की पसंद नज़रिए के हामी शायर नहीं है, बल्कि वो एहसासात के शायर हैं, और जो उनको एहसास होता है, महसूस होता है, वही उस चीज़ की वो शायरी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये नून मीम राशिद ने कहा था नक्श फरियादी पर तबसरा करते हुए। फैज़ की बात की जाए तो 1911 ईस्वी में फैज़ पैदा हुए थे दोस्तों सियालकोट में, और 1984 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था लाहौर में। तो अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ दोनों सियालकोट में पैदा हुए और लाहौर में इनका इंतकाल भी हुआ। ठीक है, और मीरा जी के बारे में अगर हम देखें तो मीरा जी जो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से जिनका ताल्लुक़ था, 1912 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 1949 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तीन रंग और सयाहत शाह वगैरह जैसे, और गीत ही गीत और मीरा जी के गीत, ये सब उनके शेरी मजमूए हैं। इतना डिटेल से हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी तवील हो जाती हैं। अलग अलग टॉपिक पर हमारे बहुत सारे वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सैयद एहतशाम हुसैन जो मशहूर तरक्की पसंद नक्काद हैं, 1912 ईस्वी में आदमगढ़ में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1912 ईस्वी में आदमगढ़ में पैदा हुए थे, और 1972 ईस्वी में इनका इंतकाल इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इसलिए वहीं पर इंतकाल हुआ था। और रशीद अहमद सिद्दीकी जो उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार हैं, तंज़ो मज़ाह निगार हैं, 25 दिसंबर 1894 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। यानी सर सैयद की वफ़ात से पहले, इनका 4 साल पहले ही इनका इंतकाल होता है। चूँकि अलीगढ़ से इनका ताल्लुक़ था, इसलिए मैंने सर सैयद का जिक्र कर दिया दोस्तों। तो 1894 ईस्वी में बलिया में इनकी पैदाइश होती है, और जनवरी 1977 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे होता है? अलीगढ़ में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? नून मीम राशिद ने नक्श फरियादी की रोशनी में फ़ैज़ की शायरी पर ये जुमला कहा था कि फ़ैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, बल्कि एहसासात का शायर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि सुंदर लाल बेदी के किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन है ग्रहण, अपने दुख मुझे दो दो, लाजवंती, गर्म कोट। तो ये चारों अफसाने जो हैं ये राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में अगर देखें तो 1915 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। कहाँ पे होती है? लाहौर में होती है। इनकी पैदाइश कहाँ होती है? लाहौर में। और 11 नवंबर 1984 ईस्वी में इनका इंतकाल जो होता है वो मुंबई में होता है। ठीक है, गर्म कोट में अगर इनके किरदारों के, इन अफसानों के किरदारों के बारे में देखा जाए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है लाजवंती। लाजवंती के हस्बैंड का नाम होता है सुंदर लाल, जो कमेटी लेकर के निकलता है और गुमशुदा औरतों को, मुगविया औरतों की खोज में या उनको अपनाने के बारे में एक तहरीक चलाता है। ठीक है, तो सुंदर लाल किस अफसाने के किरदार है? लाजवंती। और ग्रहण के बारे में अगर हम देखें तो ग्रहण जो है, ग्रहण में होली जो है उसकी कहानी, होली एक औरत होती है उसी की कहानी है, और रसीला और होली ये दो अहम किरदार हैं, और होली इसकी मरकज़ी किरदार है। और अपने दुख मुझे दो जो मशहूर अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का, जिसके मशहूर दो किरदार हैं मदन और इंदू। ठीक है, और गर्म कोट की बात की जाए तो गर्म कोट में शम्मी मशहूर किरदार है, जो उसकी वाइफ रहती है, जो आप बयानिया या बयान कुनंदा होता है अफसाने का। और इसी तरह से मेराजुद्दीन टेलर का भी इसमें नाम है। ठीक है, ज़िम्न नाम है, लेकिन असल किरदार बयान कुनंदा है, जो अफसाने को बयान करता है, खुद अपनी कहानी बयान करता है और उसकी अपनी वाइफ शम्मी के बारे में बात करता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं?
तो इस ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हैं इस्मत चुग़ताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो आपको सही ऑप्शन का पता चल गया हो दोस्तों। फसादी और पर्दे के पीछे इस सही ऑप्शन क्या है? इस्मत चुग़ताई। इस्मत चुग़ताई जिनकी पैदाइश होती है 1915 ईस्वी में, कहाँ पे होती है दोस्तों? बदायूं में इनकी पैदाइश होती है। और 1991 ईस्वी में बदायूं में दोस्तों, बदायूं में इस्मत चुग़ताई की भी पैदाइश हुई है और जिलानी बानो की भी बदायूं में ही पैदाइश होती है। ठीक है, दोनों बदायूं में ही पैदा हुए। 1915 में पैदा हुई इस्मत चुग़ताई और 1991 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। और जिलानो बानो का अगर देखा जाए तो 1936 में पैदा हुई हैं और उनका अभी बाहयात हैं। ठीक है, जिनका मशहूर नावल ऐवान गज़ल है। आगे सवाल उसमें आएगा। ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में अगर देखें तो ख्वाजा अहमद अब्बास 1914 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए थे। 1914 ईस्वी में कहाँ पैदा हुए थे? पानीपत में पैदा हुए थे। और 1987 ईस्वी में इनका इंतकाल जो हो गया था वो मुंबई में हुआ था। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। और जानते हैं, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अमिताभ बच्चन को लॉन्च करने वाले ख्वाजा अहमद अब्बास ही हैं, जिसका जिक्र अमिताभ ने एक अवार्ड में भी किया था। हयातुल्लाह अंसारी, हयातुल्लाह अंसारी मशहूर तरक्की पसंद अफसाना निगार, 1912 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है लखनऊ में और 1999 ईस्वी में इनका इंतकाल लखनऊ में ही होता है। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में पैदा होती हैं और 2007 ईस्वी में इनका इंतकाल जो होता है दिल्ली और नोएडा में होता है, यानी नोएडा में रह रहे थे, वहीं पे इनका इंतकाल होता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों? इस्मत चुग़ताई के ये दोनों अफसाने हैं, फसादी और पर्दे के पीछे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? रानो और तिलोका किस नावल के मरकज़ी किरदार हैं? तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग की दिक्कत है, गलती है दोस्तों, टाइपो एरर है। तो रानो और तिलोका किस नावल के मरकज़ी किरदार हैं? यहाँ ऑप्शन है एक चादर मैली सी, शिकस्त, टेढ़ी लकीर, कार्य जहाँ दराज है। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी जो है राजेंद्र सिंह बेदी के जो मशहूर नावल है, उनका वाहिद नावल है। ये 1962 ईस्वी में ये नावल शाया हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1962 ईस्वी में, 59 में आग का दरिया शाया हुआ था और 62 में जो है ये एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी के वाहिद नावल शाया हुआ था। ये मकतबा जामिया से इसका शाया किया गया था। रानो, तिलोका, मंगल, चौधरी मेहरबान दास, ये सब उनके इस नावल के अहम किरदार हैं। रानो जो है मरकज़ी किरदार है, तिलोका उसका हस्बैंड होता है जिसको मर जाने के बाद मंगल से शादी की जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ की एक कहानी है, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली कहानी है ये नावल है। ठीक है, जहाँ पर एक चादर डाल करके औरत से शादी कर ली जाती है। शिकस्त जो है, जो कृष्णचंद्र का पहला नावल है। कि टेढ़ी लकीर जो इस्मत चुग़ताई का नावल है। कार्य जहाँ दराज है, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का ये 3 जिल्दों पे मुश्तमिल उनका सवानही नावल है, सवानही तर्ज में लिखा हुआ नावल है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ज़माने ने उसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया। मसनवी सहरुल बयान से मुताल्लिक़ ये बयान किसका है? ये बयान किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन, शाह सादुल्लाह गुलशन। तो अब देखिए, मीर हसन के बारे में कौन सही इस जो महज़र शहादत लिखवाया, सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है दोस्तों मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आब हयात में उन्होंने ये जुमला लिखा था मीर हसन के बारे में मसनवी सहरुल बयान पर तबसरा लिख करते हुए। और एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों इस तरह के जुमले जो हैं अक्सर मशहूर हो गए हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के आज़ाद के सिलसिले में। उन्होंने चाहे गालिब पर कहा हो या इसी तरह से ज़ौक़ पर लिखा हो या किसी पर भी लिखा हो, उन्होंने इसी तरह से बिल्कुल नमक मिर्च लगा करके या बहुत ही रंगीन इबारत में तबसरा किया है। तो मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इसी तरह से इन सब के बारे में अगर हम देखें तो मीर हसन के बारे में हम देख लेते हैं। मीर हसन जो है इनका मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के बारे में बता दो। 1699 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों और 1781 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में हमने बता दिया है। सादुल्लाह गुलशन, मीर ग़ुलाम हुसैन नहीं, मीर ग़ुलाम हसन है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और सादुल्लाह गुलशन ये वही हैं जो 1700 ईस्वी में वली दकनी जब
जब दिल्ली आए थे उससे वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई थी। मीर हसन का असल नाम क्या है? यहाँ पे सवाल आ गया दोस्तों, मीर हसन का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा ग़ुलाम हसन, मीर ग़ुलाम हुसैन, मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन, मीर ग़ुलाम हसन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन है दोस्तों। सही ऑप्शन को हमें देखना है। मीर हसन का असल नाम क्या था? मीर ग़ुलाम हसन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। मीर ग़ुलाम हसन मीर हसन के नाम से जो मशहूर हुए और सहरुल बयान जिन्होंने लिखा, इनकी पैदाइश जो होती है दोस्तों 1737 ईस्वी में इनकी होती है पैदाइश। दिल्ली में इनकी पैदाइश होती है और 1786 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। कहाँ पे? लखनऊ में। तो 1786 से 1785 ईस्वी में इन्होंने मशहूर मसनवी जो है सहरुल बयान इन्होंने लिखे। इसके बारे में हमारे वीडियोज़ मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? ऐ शम्अ तेरी उम्र तबई है एक रात, हंसकर गुजार या उसे रोकर गुजार दे, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? ऑप्शन है दोस्तों मुरातुन नज़ीर, तज़ाद, हुस्न तालील, तलमी। तो दोस्तों बलागत के सिलसिले में इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने इस पर भी वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? सनात तज़ाद। तो यहाँ पे हंसना और रोना ये दो लफ्ज़ यहाँ पे बयान किया गया जो आपस में मुतज़ाद हैं। ठीक है, मुतज़ाद अल्फाज हैं, इन दोनों का जिक्र किया गया है और यही सनात तज़ाद है कि शेर में ऐसे दो अल्फाज का जिक्र किया जाए जिनके माने एक दूसरे के उलट हों। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? शौखी व ज़राफ़त, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी और तहदारी किस शायर के कलाम की खुसूसियात हैं? ऑप्शन ए है गालिब, फ़राक़, नज़ीर अकबराबादी, नासिख। तो इनमें देखिए चारों शायर जो हैं दोस्तों बिल्कुल मुनफरिद हैं। इस सवाल का सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सही ऑप्शन क्या है? गालिब है। गालिब की शायरी में शौक़ी और ज़राफ़त है, जैसे कहते हैं ऐसे जन्नत का क्या करे कोई, जिसमें लाखों बरस की हो रहे हों। ये इस तरह की शायरी उनकी शौक़ी व ज़राफ़त की आएगी। तख़य्युल परवाज़ी उनकी बहुत सारी, तख़य्युल के बुलंद परवाज़ी जाहिर सी बात है गालिब के हर शेर में मिलेगी। और तहदारी, मानी की तहदारी भी बहुत ज़्यादा है, यानी कुछ कहते कुछ और हैं, यानी इन आबलों के पाँव से घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ राह को पुरखार देकर। अब इसमें मानी की बहुत ज़्यादा तहदारी है। लोग मतलब सोचेंगे गालिब किस तरह का है कि मतलब पाँव के आबलों को देख करके वो खुश हो रहा है, लेकिन उसके मानी में जब हम जाएंगे तो मतलब उसकी मानी कुछ और ही निकल के आते हैं शायरी के। तो इस तरह से मानी की तहदारी वहाँ पर गालिब के यहाँ है। तो ये तमाम चीज़ें जो है सिफ़ात वो गालिब से ही ताल्लुक़ रखती हैं दोस्तों। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? गालिब है। गालिब 1796 ईस्वी में पैदा होते हैं और 1869 ईस्वी में उनका इंतकाल होता है। ठीक है दोस्तों। फ़राक़ गोरखपुरी के बारे में बताएं। फ़राक़ 1896 ईस्वी में पैदा होते हैं। ठीक है, और 1982 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। नज़ीर अकबराबादी 1740 ईस्वी में पैदा होते हैं और 1830 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। और नासिख जो लखनऊ के दबिस्तान के बड़े शायरों में से हैं और इस्लाही ज़ुबान से इनका ताल्लुक़ रखता है। 1771 ईस्वी में फ़ैज़ाबाद में पैदा होते हैं और 1838 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे होता है? लखनऊ में होता है। तो नासिख, नज़ीर अकबराबादी, फ़राक़, गालिब में सवाल का सही जवाब ऑप्शन क्या है दोस्तों? गालिब है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? नज़ीर अकबराबादी कहाँ और किस सन में पैदा हुए? लखनऊ, अकबराबाद, आगरा, दिल्ली। तो इस सवाल का सही जवाब जैसा कि अभी मैंने बताया 1740 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए। तो दोस्तों नज़ीर अकबराबादी के सिलसिले में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि वो कहाँ पैदा हुए। अकबराबादी उनके नाम में लगा हुआ, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जिस तरह से गालिब कहाँ पैदा हुए थे? आगरे में पैदा हुए थे, अकबराबाद में पैदा हुए थे, वफ़ात उनकी दिल्ली में हुई थी। और इसी तरह से नज़ीर अकबराबादी पैदा हुए हैं दिल्ली में 1740 ईस्वी में और उनकी वफ़ात जो हुई है 1830 ईस्वी में कहाँ पे हुई? आगरा में हुई। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल कौन है? अगला सवाल है कि कौन सी तसनीफ़ शिबली की नहीं है? कौन सी तसनीफ़ शिबली की नहीं है? अल-मामून, इल्मुल कलाम, शम्सुज़्ज़ोहा, अल-ग़ज़ाली। तो शिबली नौमानी के दोस्तों तसनीफ़ात जो अल-मामून, अल-ग़ज़ाली, अल-फ़ारूक, ये सारी तसनीफ़ात हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या है? शम्सुज़्ज़ोहा ये उनकी तसनीफ़ नहीं है। अल्लामा शिबली नौमानी की अगर बात की जाए तो 1857 ईस्वी में ऐन ग़दर के वक्त उनकी पैदाइश होती है और 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है आदमगढ़ में।
अल-मामून इन्होंने ये जो किताब लिखी वो 1887 ईस्वी में लिखी थी किताब, ठीक है, सर सैयद की फरमाइश पर। और इल्मुल कलाम इन्होंने 1903 ईस्वी में लिखा था और अल-गज़ाली जो है 1902 ईस्वी में, ठीक है। अल-मामून के बारे में सर सैयद ने काफ़ी तारीफ़ की थी और अपने मुकदमे के साथ इन्होंने जब तबसानी हुआ था उस नज़र सानी के बाद इन्होंने जो है 1887 ईस्वी में पहली बार शाये किया था और नज़र सानी के बाद सर सैयद की तो जो है मुकदमे के साथ इन्होंने शाये किया था अल-मामून को। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों? शम्सुज़्ज़ोहा इनकी तसनीफ़ नहीं है। अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? नावल ऐवान गज़ल किसकी तसनीफ़ है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया था, जिलानी बानो जो हैं 1936 ईस्वी में, इनकी पैदाइश कहाँ पे? बदायूं में होती है। अभी बाहयात हैं, उर्दू की बड़ी नावल निगार हैं। ऐवान गज़ल उन्हीं के नावल हैं। इसके अलावा ऐवान गज़ल, बारिश संग, निर्वाण, जंग जुगनू और सितारे और नगमे का सफ़र, ये इनके मशहूर नावल हैं और अफसानवी मजमूओं के कई सारे अफसानवी 8-10 अफसानवी मजमूए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये नावल इसका सही जवाब क्या है? जिलानी बानो। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में हमने बता दिया अभी। अब्दुल हलीम शरर की बात बताएं तो 1860 ईस्वी में इनकी पैदाइश लखनऊ में होती है और 1926 में लखनऊ में ही इनका इंतकाल होता है। और इसमें चौथाई के बारे में भी हमने बताया। तो दोस्तों अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है? नावल शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ़ कौन हैं? मिर्ज़ा हादी रसवा, अब्दुल हलीम शरर, अज़ीज़ अहमद या रतन नाज शरसार? तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? मिर्ज़ा हादी रसवा। मिर्ज़ा हादी रसवा के जिनका उमराव जान अदा नावल है, उनके नावल शरीफ ज़ादा, ज़ाते शरीफ, अख्तरी बेगम, ये सब इनके अलावा और भी नावल हैं। मिर्ज़ा हादी रसवा की अगर बात करें तो 1858 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। शिबली के 1 साल के बाद लखनऊ में इनकी पैदाइश होती है और 1931 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे? हैदराबाद में होता है। आखिरी उम्र में हैदराबाद चले गए थे। शरीफ ज़ादा ये 1900 में उन्होंने नावल लिखा था, ठीक है दोस्तों। और इनकी मशहूर नावल जो है उमराव जान अदा, ये 1899 में, ये चीज़ याद रखिएगा, ये मैंने इजाफी तौर पे बता दिया। अब्दुल हलीम शरर के बारे में बता ही दिया है। अज़ीज़ अहमद के बारे में अगर हम बताएं तो 1914 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है दोस्तों। 4 नवंबर 1914 ईस्वी में बाराबंकी में इनकी पैदाइश होती है और 1978 ईस्वी में इनका इंतकाल जो है कनाडा में होता है। इनके मशहूर नावलों के बारे में आप जानते होंगे। गुरेज़, जिसको हमारे उस्ताद मोहतरम इरशाद न्याज़ी साहब ने भी अभी तरतीब दे करके नए सिरे से उसको शाया किया। आग इनके दूसरा नावल है। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, और इसी तरह से शबनम इनके नावल है। ये बहुत सारे नावल हैं और दो इनके अफसानवी मजमूए भी हैं। और इसी तरह से बूतिका का इन्होंने तर्जुमा किया, ये भी बहुत मशहूर है दोस्तों। रतन नाज शरसार के बारे में बताएं तो 1847 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है लखनऊ में और 1902 ईस्वी में ये भी मिर्ज़ा हादी रसवा की तरह हैदराबाद में इंतकाल किए, ठीक है। तो मिर्ज़ा हादी रसवा और रतन नाज शरसार दोनों, ये जो दोनों हैं दोस्तों, इनकी वफ़ात जो है वो हैदराबाद में हुई है। ये याद रखने की चीज़ है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है फ़िराक गोरखपुरी, अख्तरुल ईमान, मखदूम मोहिउद्दीन, फैज़ अहमद फैज़। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, उर्दू में सिर्फ 4 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है, जिनमें सबसे पहले फ़िराक गोरखपुरी को ही 1969 ईस्वी में उनको फिर ज्ञानपीठ अवार्ड जो है गुले नगमा पे दिया गया। उनका जो शेरी मजमू है उस पर गुले नगमा पर दिया गया। और दूसरा जो है कुर्रतुल ऐन हैदर को आखिरी शब्द के हमसफ़र 1989 ईस्वी में उनको दिया गया, आखिरी शब्द के हमसफ़र उनके नावल पर। और तीसरा ज्ञानपीठ अवार्ड जो है अली सरदार जाफरी को नई दुनिया को सलाम जो है इस शेरी मजमूए पे उनको 1997 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। और शहरियार को आखिरी जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है उर्दू में, शहरियार को मिला है 2008 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा, फे ऑफ आइन और इसी तरह से शीन, ये कोड बना लीजिए। देखो दोस्तों, फे काफ आइन शीन, फे काफ आइन शीन यानी फे से फ़िराक, काफ से कुर्रतुल ऐन हैदर, आइन से अली सरदार जाफरी और शीन से जो है वो शहरियार। तो ये कोड बना लीजिए
और इसके अलावा आप लोगों को सन भी याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को किताबें भी याद रखनी है कि उनको किस किताब पर दिया गया। अख्तरुल ईमान साहब की बात करें तो 1915 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है दोस्तों बिजनौर में, और 1996 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे होता है, ये मुंबई में होता है। और मखदूम महिउद्दीन के बारे में बताएं तो 1908 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 1969 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। और फैज़ अहमद फैज़ के बारे में बता दिया मैंने, 1911 में पैदा होते हैं और 1984 में इनका इंतकाल होता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सा अफसाना सादत हसन मंटो का नहीं है? नहीं है ये देखना है। चौगद है, यजीद है, लज़्ज़त संग है, हमाकतें, ये उनका अफसानवी मजमुआ नहीं है। मंटो के बारे में बताएं तो 1912 ईस्वी में इनकी पैदाइश कहाँ पे होती है, 11 मई 1912 में लुधियाना में, और 18 जनवरी 1955 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है लाहौर में। तो लाहौर में इनका इंतकाल होता है। ये तीनों शेरी इनके अफसानवी मजमूए की अगर हम बात करें तो लज़्ज़त संग जो है इनका ये भी अफसानवी मजमुआ है, 1948 ईस्वी में आया था। और इसी में बू, धुआं और काली शलवार, तीन जो है ये जो है अफसाने इसमें शामिल हैं जिस पर मुकदमे भी चले हैं। और इसके अलावा 3 इनके इसमें मज़ामीन भी हैं इस मज़मून में। चौगद की बात करें, यजीद की बात करें 1991 ईस्वी 51 में आया था, इसमें 9 अफसाने हैं। चौगद 1948 ईस्वी में आया, ठीक है, 1948 ईस्वी में आया, इसमें भी 9 अफसाने हैं। तो ये तीनों जो इनके अफसानवी मजमूए हैं दोस्तों, और इसका सही जवाब क्या है, हमाकतें इनका अफसानवी मजमुआ नहीं है, ना ही अफसाना है। अगला और आखिरी सवाल है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा तवील हो गई है, हम मादरत चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज मिली है और बहुत सारे मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। शायरी में मोहसिन काकूरवी के उस्ताद कौन थे? ऑप्शन है जलाल लखनवी, अमीर मीनाई, दाग दहलवी, अनीस, ठीक है। तो मोहसिन काकूरवी जो ज़ौक़ और सौदा के बाद उर्दू के बड़े कसीदा गो शायरों में तस्लीम किया जाते हैं दोस्तों, 1827 ईस्वी में इनकी पैदाइश काकोरी में होती है और 1905 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। और इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों, अमीर मीनाई, ठीक है। तो शायरी में मोहसिन काकूरवी के उस्ताद जो थे वो अमीर मीनाई थे। अमीर मीनाई जो सूफ़ी मंश शायर थे दोस्तों, उर्दू के मशहूर गज़ल गो शायर हैं, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब अमीर मीनाई है। तो दोस्तों अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट में कि आप लोगों के 20 सवाल में से कितने सवाल सही थे, और इन 20 सवालों की मदद से आप लोगों को कितनी सवालात की आप लोगों को मालूमात हासिल हुई और कितना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हुआ। कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों। चैनल को ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएँ इस चैनल के बारे में, वीडियो शेयर करें, व्हाट्सएप पे भेजें, फेसबुक पे शेयर करें। फेसबुक पे हमारे चैनल पे हमारे पेज से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से हमारे चैनल पेज से जुड़ सकते हैं। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट हमसे बारह रास्त जुड़ सकते हैं। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के